नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। तो आज हम एक बार फिर लेकर के आ गए हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 1 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इस वाले चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो प्लांट होता है वो किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, किस तरीके से अपने भोजन को बनाते हैं, किस तरीके से वो अपने भोजन को ले पाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है हाउ टू प्लांट प्रिपेयर देयर फूड एंड दे ऑब्टेन देयर फूड। मतलब हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि प्लांट्स किस तरीके से अपने भोजन को बनाते हैं और किस तरीके से वो अपने भोजन को कहाँ कहाँ से गेन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें टर्म्स आता है न्यूट्रिशन। तो आइए बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन होता क्या है ये समझने के लिए एक ये होता है कि न्यूट्रिशन बेसिकली अगर कोई भी बॉडी, कोई भी एनिमल किसी भी चीज को इनटेक करता है, इनटेक मतलब खाता है, इनटेक करता है और इनटेक करने के बाद वो उसके उस फूड को यूटिलाइज करता है फॉर देयर डेली एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। It means nutrition is the process by which living organisms obtain and utilize food. Nutrition क्या होता है? Nutrition is a process by which animal bodies as well as plants obtain the food and utilize it. Okay? अब ये जो हमारे न्यूट्रिशन है, इस न्यूट्रिशन को दो तरीके से लिया जा सकता है। दो तरीके से लिया जा सकता है। कैसे? एक तो हम किसी और से भोजन मांगकर खा लें या फिर खुद बनाएं। तो ये हमारा क्या हुआ? दो तरीके से न्यूट्रिशन लेना हुआ। तो इसी प्रकार से न्यूट्रिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड नेक्स्ट वन इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आगे वाली स्लाइड में हम यही पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो बारी बारी इसको पढ़ते जाते हैं। सबसे पहला बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर हम बात करते हैं भोजन किसी भी बॉडी के द्वारा अगर खुद से भोजन बनाया जाता है, दैट कम्स इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगर बात करें ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट। ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट। अगर हम सेल्फ नरिशमेंट करते हैं मतलब अपने भोजन को खुद बनाते हैं, दैट कम्स इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट कम्स इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? द न्यूट्रिशन इन विच एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड देयर ओन फूड एंड यूटिलाइज इट। जैसे कि अगर बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स अपने भोजन खुद बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जो भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स अपने भोजन खुद बनाते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने आप को भोजन के लिए डिपेंडेंट पाते हैं किस पे? या तो हम नॉनवेज पे डिपेंड होते हैं या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये अपने भोजन के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। और जो ये प्लांट्स भोजन बनाते हैं, इस भोजन बनाने की एक प्रक्रिया होती है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है इसको? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच अ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ओके तो आगे बढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स में मैंने बता दिया कि जो भोजन खुद से बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक्स। और नेक्स्ट वन इज इट मीन्स ये भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये खुद नहीं बनाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इट मीन्स ये अपने भोजन के लिए किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये अपने भोजन खुद प्रिपेयर करने में सक्षम नहीं होते हैं, ये भोजन अपने भोजन
के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कई सारे टाइप्स में भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, सिम्बियोटिक प्लांट्स, पैरासिटिक प्लांट्स। मतलब एनिमल्स के साथ साथ कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। वो अपने भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। क्यों खुद नहीं बना पाते हैं? क्योंकि उनके पास ग्रीन पिगमेंट्स नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, जिस वजह से वो उसको सनलाइट को इंटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और सनलाइट ही नहीं रहेगा तो हमारा भोजन कैसे बनेगा? ठीक है, तो इस वजह से ये अपने भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो ये है कैस्कटा, फंगी, पीचर प्लांट, लीचेंस। आगे हम बारी बारी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये किस तरीके से अपने भोजन को प्रिपेयर करते हैं। दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमने बता दिया था, क्या बताया था? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस। क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स फूड यूजिंग, किसका यूज करके ये अपने भोजन को बनाते हैं? सनलाइट का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, क्लोरोफिल का यूज करते हैं। मतलब ये चार चीजों का यूज करके ये जो भी प्लांट्स हैं ये अपने भोजन को बनाते हैं। ये चार चीजों का यूज करके भोजन को वो बनाते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें इसके इक्वेशन की, तो कार्बन जो हमारा ये प्लांट है, ये प्लांट किसको लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमारे रूट से H2O को लेता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड O2। O2 को तो बाहर निकाल दिया जाता है और ग्लूकोज क्या है? यही हमारा भोजन है, प्लांट का भोजन है। ठीक है, ये ग्लूकोज को लिया जाता है। ग्लूकोज प्लांट अपने सर्वाइवल के लिए रखता है। जो भी सर्वाइव करने के बाद जो भी ग्लूकोज बच जाते हैं उसको वो क्या करता है? उसको वो रखता है किस फॉर्म में? फ्रूट्स के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च किस में स्टोर होते हैं? फ्रूट में। और उस फ्रूट को किसके द्वारा खाया जाता है? हम एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं कि इस फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स की क्या यूज होती है। तो रॉ मटेरियल्स हमने पिछली स्लाइड में बता दिया है। सनलाइट के यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, वाटर का यूज होता है, क्लोरोफिल का यूज होता है। जो कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्रीन लीव्स, जो हमारे हरे पत्ते होते हैं प्लांट्स के, उस पे ये प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। विदाउट इट plants can never able to create their food, never able to make their own food। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रॉ मटेरियल्स हैं। सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर से ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिए जाते हैं, वाटर जो रूट के द्वारा, इसके रूट के द्वारा वाटर लिए जाते हैं, क्लोरोफिल तो हमारा प्रेजेंट होता है इसके ग्रीन लीव्स पे। ठीक है, तो ये हमारा सभी क्या है? रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के। आगे बढ़ते हैं, ये अपने भोजन कैसे बनाते हैं। पिछली स्लाइड में हमने बताया कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ मिनरल्स को भी रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के थ्रू ये क्या करते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स में, इसके थ्रू इनटेक करते हैं। और एक केमिकल प्रोसेस होता है लीव्स में ही। केमिकल प्रोसेस के दौरान इनमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाते हैं, ग्लूकोज ये क्या अपने सर्वाइवल के लिए रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? लीव्स में भोजन किस तरीके से प्रिपेयर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई कि हमारे ग्रीन लीव्स अपने भोजन को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ग्रीन लीव्स के अलावा भी अगर बात करें तो कुछ अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशंस भी हैं। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशंस जैसे कि हमने बताया था, पैरासिटिक हो गया, इंसेक्टिवोरस हो गया, सैप्रोफाइटिक हो गया, सिम्बियोटिक हो गया। कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इसको बारी बारी से पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफाइटिक, सिम्बियोटिक को हम बारी बारी से
आगे पढ़ेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम आगे भी पढ़ेंगे जब इसको बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आता है पहला हमारा पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होता है? देखिए, ऐसे प्लांट्स जो कि अपने फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड हो। जैसे कि आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे ऐसे गठिल की तरह लिपट जाते हैं, जैसे लगता है कि वो उनका पार्ट्स हो गए हो, तो दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। वो अपने भोजन के लिए उनके साथ लिपटे हुए होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, इसीलिए वो लिपटे होते हैं, और दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो कैस्कटा हो गया, जिनके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपने भोजन खुद बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट को खाते हो। क्या खाते हो? इंसेक्ट को खाते हो। तो ये तरीका क्या है इनके इंसेक्ट खाने का? ये क्या करते हैं, अपने अंदर, जैसे कि ये अपने खुद को खोले रखते हैं, ओपन रखते हैं। जैसे ही बाई चांस कोई इंसेक्ट उड़ता हुआ आता है और इनके बॉडी के टच में आ जाता है, तुरंत ये क्या करते हैं, अपने आप को क्लोज कर लेते हैं। जैसे कि ये होगा पीचर प्लांट। पीचर प्लांट में क्या होता है, कोई भी हमारा अगर इंसेक्ट यहाँ से इंटर करता है, इसके अंदर एक जूस होता है, ठीक है, एक सीक्रेट जूस सीक्रेट होता है जो कि इसको ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करने के बाद वो धीरे 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 इस इंसेक्ट को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। अगर इसकी बात करें तो ये भी हमारा एक तरह सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसमें क्या होता है, ये ओपन रहते हैं, ये ओपन रहते हैं। कोई भी अगर इंसेक्ट यहाँ पे बैठता है तो ये चिपचिपा होने के कारण वो इसी में चिपक जाता है, और कुछ टाइम बाद ये धीरे 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 आपस में फोल्ड होते रहते हैं, और कुछ टाइम होते ही ये क्या होता है, पूरी तरीके से क्लोज हो जाते हैं, और इंसेक्ट क्या होते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा पूरा रहा इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। आगे है हमारा सेप्रोफाइटिक प्लांट। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो अपने भोजन के लिए डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर पे। जैसे कि आप देखे होंगे मशरूम, ठीक है। तो मशरूम कहाँ होते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे प्रेजेंट होते हैं। फंगी, जो ब्रेड पे फंगी लगे होते हैं, जो ब्रेड पे फंगी लगे होते हैं, वो क्या है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ही निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, ओके, सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स, ओके। आगे बढ़ते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो देखिए, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप प्रीफर करते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो दूसरे वाले को कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करके देता है, ताकि वो भोजन बनाता है और वो भोजन बना करके उसको भी खिलाता है। जैसे लीचेंस, राइजोबियम की अगर बात करें तो राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन वगैरह मिनरल्स ले करके दूसरे वाले प्लांट्स को देता है, और वो प्लांट्स क्या करता है, भोजन बनाता है और राइजोबियम को भी खिलाता है। सेम लीचेंस भी वही करता है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप मीन्स ऐसा रिलेशनशिप जिसमें लोग एक दूसरे पे अपनी प्रतिपूर्ता के लिए एक दूसरे पे डिपेंड हो, क्या हो, डिपेंड हो, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। आजकल ज़्यादा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ही देखने को मिल रहे होंगे, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हुआ। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा स्लाइड है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन का मेन इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, न्यूट्रिशन के ही वजह से हमारे प्लांट को या फिर हमारी बॉडी को ग्रोथ मिल पाता है, हमारी बॉडी रिपेयर हो पाती है खुद से।
हमारे लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। हम मान लो हम नई न्यूट्रिशन पाएंगे, नहीं खाएंगे तो हमारा लाइफ प्रोसेस कैसे मेंटेन हो पाएगा। हमारी डेली लाइफ को परफॉर्म करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। हमारे जो भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उसके फूड चेन को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंस है न्यूट्रिशन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं, क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। कुछ समरी है, जैसे कि जो हमारे हमने जो जो पढ़ा कि प्लांट्स जो हैं हमेशा अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। सभी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही अपने भोजन को बनाते हैं। कुछ स्पेशल मोड्स भी हैं, जैसा कि पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोफाइटिक, सिम्बियोटिक, ये सब हमने डिटेल्स में पढ़ा है। कुछ क्वेश्चंस आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप खुद से करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप घर पे पढ़िए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। और भी किसी भी चीज़ की आपको अगर आवश्यकता पड़े रिलेटेड टू योर स्टडी, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए। मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द जवाब देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।